अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा कहानी है छोटा सा है लेकिन बड़ा दिलचस्प और सबक आमोज़ भी है कि आखिर अमेरिकन डॉक्टर कुरान पाक की वजह से कैसे मुसलमान हो जाता है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी, हुआ क्या था। कुरान पाक दुनिया की एक ऐसी किताब है जिस पे दुनिया के हर मुसलमान नहीं बल्कि हर मज़हब वाले इस पे ईमान रखते हैं और इसकी ताज़ीम और रिस्पेक्ट करते हैं। कुरान पाक को जिसने भी मिटाना चाहा, बर्बाद करना चाहा, वो दुनिया से निस्तो नाबूद हो गया, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद खुदा ने ली है और जिसका हिफाजत खुदा करता है उसे कौन मिटा सकता है। ये कहानी अमेरिका के एक अस्पताल की है जहाँ पे एक ही रात एक ही हॉस्पिटल में दो औरतों की डिलीवरी हुई। एक के पेट से बेटा पैदा हुआ, दूसरी औरत के पेट से बेटी। इत्तेफाक से वहाँ पे जो बच्चों के निगरान थे वो मौजूद नहीं थे, जो एक स्टिकर लगाते थे और उस पर माँ के नाम लिख दिया करते थे। उनके ना होने की वजह से नर्स ने बच्चों को एक ही जगह पे सुला दिया और वो चले गए। सुबह जब हुआ तो माँ अपने बच्चे को लेना चाहते थे लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। बड़ी परेशानी हुई। डॉक्टर्स ने नर्स को बुलाया। नर्स ये भूल चुके थे कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। बड़ी परेशानी थी। उन डॉक्टर्स की टीम में एक मिस्री डॉक्टर था जो मुसलमान था। सभी डॉक्टर्स उनका बड़ी रिस्पेक्ट और ताज़ीम करते थे। उन्होंने कहा कि तुम तो कहते हो ना कुरान पाक में हर चीज़ का हल है, हर मसले का हल है, तो क्या तुम कुरान पाक से ये साबित कर सकते हो कि बेटा किसका और बेटी किसकी है। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम ये साबित कर दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। मिस्री डॉक्टर मिस्र गए, जामे अज़हर गए। वहाँ पे उन्होंने आलिमों से सलाह लिया और इस मसले को बताया। उन्होंने कहा अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था और ऐसी परेशानी हमारे सामने दुश्वारी पेश नहीं आई थी, लेकिन कुरान पाक की एक आयत है जो मैं पढ़ता हूँ, सूरह निसा की आयत है। उसका तर्जुमा ये था कि मर्दों का हक औरतों से दो गुना है। ये सुनने के बाद मिस्री डॉक्टर्स इस पे रिसर्च करने लगे। बहुत देर सोचने के बाद वो अमेरिका गए और डॉक्टर से कहा कि पता चल गया बेटा किसका है और बेटी किसकी है। डॉक्टर्स हैरान हो गए कि आखिर हम इतने देर से कितनी कोशिश के बावजूद अभी तक हमें कुछ सुराग भी नहीं मिला कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। ये इतना जल्द, और आखिर ये किस हिसाब से कह रहा है कि बेटा और बेटी का पता चल गया कि बच्चे किसके हैं, कौन बच्चा किसका है। उन्होंने कहा ठीक है, तो बताओ बेटा किसका और बेटी किसकी है। मिस्री डॉक्टर ने नर्स को हुक्म दिया कि दोनों औरतों का दूध लाया जाए। वो उन्हें लेकर लैब में चले गए, उनका जांच किया। कुछ देर बाद वापस आए और एक औरत के हाथ में उनको बेटा थमा दिया, दूसरी औरत के हाथ में उनकी बेटी थमा दी। डॉक्टर ने कहा कि ये मुमकिन कैसे है, ये साबित कैसे कर सकते हो कि इनका बेटा है, उनकी बेटी है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि मर्दों का हक औरतों से दो गुना है। मैंने इस पर रिसर्च किया और दोनों औरतों के दूध को जाँच किया। मुझे पता चला कि जिनका बेटा है उस औरत का दूध में विटामिन्स और जो भी फ़ायदे पाए जाते हैं वो इस औरत के मुकाबले में 2 गुने थे, जिससे मैं ये कन्फर्म हो गया कि इनका बेटा है और इनकी बेटी है। ये सुनना था कि वो अमेरिकन डॉक्टर मुसलमान हो गया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हज़रत अली के ज़माने में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था। एक ही जगह पर 2 औरतों की डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुए। एक औरत वहाँ पे बैठी थी जिसने बच्चे का फेरबदल कर दिया। एक औरत उठी और वो कहने लगी कि बेटा मेरा है, दूसरी कहती थी नहीं बेटा मेरा है। इस वाक़या को हज़रत अली की बारगाह में पेश किया गया। हज़रत अली फरमाया कि दोनों औरतों का दूध लाया जाए और उनको वज़न किया जाए। दोनों औरतों का दूध लाया गया और उनका वज़न किया गया। एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में ज़्यादा था, भारी था। हज़रत अली ने फरमाया ये वज़नी दूध जिसका है उसका बेटा है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिससे आज के मुसलमान बहुत दूर भागते जा रहे हैं। काश हम कुरान के नज़दीक आते। कुरान पाक के ज़रिए कैसे एक डॉक्टर मुसलमान हो गया और औरतों को अपना अपना बच्चा मिल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।